नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है वे आँखें। इस पाठ के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में कोसानी नामक गांव, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। पंत जी का छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान था। आप हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ छायावादी कवि थे। पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोसानी गांव में ही हुई। उच्च शिक्षा बनारस तथा इलाहाबाद से प्राप्त किए। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर आपने बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दिया। सन 1977 में प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत जी का निधन हो गया। पंत जी द्वारा रचनाएं विशेष रूप से वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सम्मान के क्षेत्र में सुमित्रानंदन पंत को उनके उत्कृष्ट रचनाओं के कारण भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे आँखें इस पाठ के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी आज़ादी से पहले भारतीय किसानों के दुर्दशा का वर्णन किया है। शोषण तथा अत्याचार के शिकार किसानों की आंखों में जो दीनता, दुख और भय सदा दिखाई दे रहा है, आज आज़ादी के बाद भी किसानों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस बात से कवि सुमित्रानंदन पंत जी बहुत नाराज है, आहत है उनको, है ना, वे दुखी है, क्योंकि किसान अपने ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। महाजन अपने लठैतों से उनके पुत्र की हत्या करवा देते हैं। पत्नी भी दवा के अभाव में मर गई। पुत्र वधू को कलंकित करके थानेदार द्वारा कुएं में कूद करके जान देने पर विवश कर दिया गया। इन सब कारणों से किसान बहुत दुखी है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा माने गुफा, सरीखी माने समान, भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण माने भयंकर, है ना, दैन्य दुख का नीरव रोदन। दैन्य माने दीनता, गरीबी, नीरव माने मौन, शांत, चुप, रोदन माने विलाप। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता छायावादी महाकवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इस कविता में आज़ादी से पूर्व भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। कवि सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि गरीब किसानों की आंखों में देखता हुआ कवि कहता है कि मुझे अंधेरी गुफाओं की तरह किसानों की आंखें बड़ी भयानक लगती हैं। जिस प्रकार गुफाओं के अंदर घना अंधेरा होता है, ठीक उसी प्रकार मैं किसानों की आंखों में झांकता हूँ तो किसान की आंखें मुझे भयानक लगता है, क्योंकि उनकी आंखों में भयानक गरीबी, दुख व्याप्त है। उनके जीवन में इतना अभाव है कि वे अपनी सामान्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उनके दुख को कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए बेचारे किसान अपने दुख में मौन रुदन अर्थात अपने दुख से में स्वयं ही दुखी हो रहे हैं, कोई दूसरा उनके दुख को सुनने वाला नहीं है। अंधकार की गुहा सरीखे में उपमा अलंकार
दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार। काव्य में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि गुहा, दैन्य आदि। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार ससदीस बह खिसका। स्वाधीन यानी आजाद, अभिमान माने गर्व, मझधार माने धारा के बीच में, कगार माने किनारा, टीला, सदृश माने समान। पहले जब किसान खुशहाल था, उन दिनों की वर्तमान से तुलना करते हुए कवि बता रहे हैं कि एक समय था जब किसान के पास उसका अपना खेत था और अपने परिश्रम से अपने खेत को वह हरा भरा अनाजों से संपन्न करता था और इस प्रकार से वह स्वतंत्र महसूस करता था। उनकी आंखों में खुशियों की चमक थी, परंतु आज जब उसका खेत उससे ही छीन लिया गया तो सारा स्वाभिमान किसान का उसे मझधार में छोड़कर ऐसे चला गया जैसे कोई टीला टूटकर नदी में नष्ट हो जाता है, नदी में बह जाता है। कगार सदृश में उपमा अलंकार, सदृश में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। अभिमान भरा में अनुप्रास अलंकार की छटा है। काव्य में किसान के भूत एवं वर्तमान का चित्रण किया गया है। लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते माने झूमते, दृगों में माने नेत्रों में, बेदखल यानी अधिकार से वंचित, तृण माने तिनका। इस कविता में किसान की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कर्ज देने वाले के द्वारा बेदखल कर दिया गया बेचारा किसान, और किसान को उनका याद आता हुआ उनका अपना लहलहाता हुआ खेत। तो कवि कहते हैं कि हरे भरे लहलहाते हुए खेत, किसान जिनके अधिकार से वंचित कर दिए गए, आँखों में झूम रहे हैं। किसान का खेत जो है सूदखोरों ने छीन लिया है, तो खेतों का हरा भरा दृश्य किसान की आंखों में दिखाई पड़ रहा है। उस खेत का प्रत्येक तिनका किसान को बहुत प्रिय था, क्योंकि किसान अपने खेत में खूब परिश्रम करता था, जिनको देखने से किसान के जीवन में खुशियाँ आ जाती थी। पर आज किसान अपने ही खेत से वंचित हो गया है, तो वह बहुत दुखी है, उसे बहुत कष्ट है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार, तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, भाषा लाक्षणिक है। खेत हड़प लेने का वर्णन हृदय स्पर्शी एवं मार्मिक है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आँखों का तारा, प्राणों से भी प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। कारकुन माने जमींदारों के कारिंदे, लठैत। आँखों में घूमना माने याद आना। कवि ने किसान के प्रताड़ना का चित्रण किया है, और कवि सुमित्रानंद पंत जी बता रहे हैं कि किसान के जवान बेटे को जमींदार के कारिंदों ने मिलकर, है ना, जमींदार के लठैतों ने मिलकर निर्दयतापूर्वक लाठी से पीट पीट कर किसान के बेटे की हत्या कर दी। वह किसान का एकलौता जवान बेटा था,
और किसान के आंखों का तारा था, किसान को बहुत प्रिय था। अपने प्रिय बेटे के इस प्रकार से निर्मम हत्या हो जाने के कारण किसान इस घटना को भूल नहीं पा रहा था और वह दृश्य उनकी आंखों के सामने बार बार दिखाई पड़ रहा था। इस प्रकार किसान बहुत दुखी था। मुहावरों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ गई। आंखों में घूमना, आंखों का तारा जैसे मुहावरों का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है। भाषा सहज सरल है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। महाजन माने सेठ, जो कर्ज देने का काम करता है, व्यापारी। कौड़ी माने पैसा, आँखों में घूमना यानी बुरा लगना, है ना, आँखों में चुभना यानी बुरा लगना। कुर्क माने नीलामी, बरधों माने बैलों की जोड़ी, ब्याज माने है ना सूद। तो किसान के दयनीय स्थिति का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से कर्जदाताओं ने ब्याज वसूलने के लिए किसान के घर को छीन लिया और इस प्रकार किसान को बेघर कर दिया। कर्ज देने वाले जो महाजन ब्याज वसूलने के लिए किसान के घर आए तो किसान के घर को वो नीलाम कर देते हैं। ब्याज का एक एक पैसा वसूलने के लिए ऐसा करते समय उनके हृदय में किसान की दशा पर जरा भी दया नहीं आई कि किसान गरीब आदमी है, उसके पास अन्न धन का अभाव है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा उनके हृदय में दया नहीं आया। किसान के पास जो 2 बैल थे, जिनको किसान बहुत प्रेम करता था, उन दोनों बैलों को भी महाजनों ने नीलामी करवा दी। बेचारा किसान विवश होकर बैलों की नीलामी को देखता रहा। आज जब उन बैलों की नीलामी की याद उसको आती है तो बेचारा बहुत दुखी हो उठता है। घर द्वार तथा बैलों की नीलामी का दृश्य कारुणिक है, तो इसमें करुण रस की अभिव्यक्ति है। आँखों में चुभना मुहावरों का प्रयोग हुआ है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी माने सफ़ेद, सिवा माने बिना, दुहाने माने दूध दुहने के लिए, माने अरे, आँखों में नाचना माने बार बार दिखाई देना। तो किसान की गाय जो कि नीलाम हो चुकी है, उसकी याद का चित्रण इसमें किया गया है। कवि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि किसान के पास एक सफ़ेद गाय जिसका नाम उजली था और वह किसान को बहुत प्रिय था। उजली गाय भी उस किसान को बहुत प्रेम करती थी। जो सफ़ेद गाय थी वह किसान को बहुत प्रेम करती थी। किसान भी उस सफ़ेद गाय से बहुत प्रेम करता था, परंतु आज वह गाय उस किसान के अलावा किसी अन्य को अपने पास दूध दूहने के लिए नहीं आने देती थी। उस उजली गाय की बार बार याद करते हुए किसान का जो खुशहाल परिवार था, जो उस गाय के कारण परिवार का भरण होता था, पोषण होता था और घर में खुशियाँ आती थी, आज नीलामी हो जाने के कारण सब बर्बाद हो गया और बार बार यह याद किसान को आता है। तो कवि ने प्रश्न शैली का प्रयोग
आंखों में नाचना मुहावरों का प्रयोग किया है। किसे कब में अनुप्रास अलंकार। किसान का गाय के प्रति ममता व प्रेम अनुकरणीय है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। दवा दर्पण माने औषधि, धरनी माने पत्नी, स्वर्ग चली दिवंगत हो गई, दूध मुही माने दूध पीती हुई छोटी बच्ची, बिटिया माने बेटी, देख रेख मतलब देखभाल। आज़ादी के पहले किसान के दयनीय दशा का वर्णन कवि ने किया है। धन के अभाव के कारण पत्नी बीमार होकर मर जाती है। थोड़े ही दिनों बाद दूधमही बच्ची का देहांत कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि किसान के पास धन न होने के कारण बीमार पत्नी का वह ठीक से इलाज न करा पा सका। इस कारण से उसकी पत्नी इस संसार से चल बसी। जब किसान इस बात को सोचता है तो वह बहुत दुखित हो जाता है। आंसुओं से उसकी आंखें भर जाती है। पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी नन्ही बेटी का भी कोई ठीक भाग से देखभाल करने वाला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि छोटी बच्ची माँ के अभाव में, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसान के पास अन्न धन का अभाव है, तो अपनी बच्ची का वो बेचारा ठीक से देखभाल नहीं कर पाया, इसलिए वह दूधमुही बच्ची भी उस काल के गाल में समा गई। इस प्रकार किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो किसान की गरीबी का चित्रण करुणापूर्ण है। पत्नी तो चल बसी बेचारी का, दूधमुही बच्ची भी इस संसार को छोड़कर चली गई। तो किसान की आंखों भर आता है। आंख भरना मुहावरों का प्रयोग है। भाषा सहज सरल, शब्द लघु है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पतोहू माने पुत्रवधू, किसान के बहू है। लक्ष्मी माने लक्ष्मी के समान। पति घातिन माने पति की हत्यारिन। कोतवाल माने थानेदार दरोगा। तो कवि ने किसान के पुत्र वधू की मृत्यु का वर्णन करते हुए बताया कि पुत्र पत्नी तथा बेटी के देहांत के बाद किसान के पुत्र को महाजन के लठैतों ने डंडे से पीट पीट कर मार दिया था। पत्नी दवा के अभाव में, धन के अभाव में, दवा के अभाव में मर गई। उसकी दूधमुही बच्ची भी थोड़े ही दिनों बाद ख़त्म हो गई। इन सारी घटनाओं के बाद किसान के घर में उसका एकमात्र विधवा पुत्रवधू ही शेष बची थी। वह पुत्रवधू गृह लक्ष्मी की भांति थी। फिर भी उसे ही पति के हत्या का दोषी समझा जाता था। उस पुत्रवधू को कोतवाल ने पुलिस भेजकर उसके पति की हत्या के संदर्भ में पूछताछ के लिए कोतवाली में बुलाया तथा उसे अपनी वासना का शिकार बनाया। महाजन के लठैतों ने उसके पति की हत्या किया, किसान के बेटे का हत्या किया, और गांव के कोतवाल ने पुलिस भेजकर उसकी ही पत्नी को उसके आरोप में उसे फंसाया, और इस प्रकार से उस बेचारी स्त्री का बलात् जबरदस्ती उसे वासना का शिकार बनाया। वह एक दिन इसी लोक लाज के कारण दुखी होकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली।
बेकसूर पत्नी को पति की हत्यारी समझा जाना, वासना का शिकार बनाया जाना, आत्महत्या के लिए विवश करना, ये नारी के उत्पीड़न का साक्षात प्रमाण है। इसमें करुण रस व्याप्त है, भाषा सहज सरल भावपूर्ण है। खैर पैर की ज्योति जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पैर की ज्योति माने तुच्छ तिरस्कृत, जोरू माने पत्नी, सुध माने याद, सांप लौटते माने जलन होना, फटती छाती माने बहुत दुखी होना। कवि ने समाज में नारियों की स्थिति का सच्चा चित्र प्रस्तुत किया है। कवि सुमित्रानंद पंत बता रहे हैं कि किसान बहुत दुख से भरा हुआ है। किसान को इतना दुख है कि वह सोच रहा है कि पत्नी मरी तो मरी, कोई बात नहीं, उसका मरना उतना कष्टकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पैर की जूती की तरह थी, एक जूती फट गई तो दूसरी जूती आ जाती है। पत्नी चल गई तो क्या हुआ, चल बसी संसार से, दूसरी पत्नी आ जाएगी। एक पत्नी मर गई तो दूसरी आ जाएगी। इसलिए पत्नी के मृत्यु उसके लिए सामान्य बात है। परंतु जब वह अपने इकलौते जवान बेटे की हत्या के बारे में सोचता है तो बेचारे को बहुत उसे याद आता है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, अर्थात उसे बहुत दुख होता है और इसी दुखी और वेदना से उसका मन पीड़ा से भर जाता है। तो पुत्र को अधिक महत्व देना, पत्नी को पैर की जूती समझना जैसे सामाजिक विचारों का पर्दाफाश कवि ने किया है। सांप लौटना, छाती फटना मुहावरों का प्रयोग काव्य में आया है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती, तुरंत शून्य में गड़वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। स्मृति माने याद आना, तुरंत माने तुरंत, शून्य माने आकाश, चितवन माने दृष्टि और सदृश माने समान। किसान अपने इतिहास में झांकता है तो प्रसन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि किसान अपने खेत का मालिक हुआ करता था, अपने परिश्रम से वह फसल उत्पन्न करता था। परंतु क्षण भर में जब वह अपने वर्तमान को देखता है तो दुख के सागर में डूब जाता है। और इसी का मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि किसान जब अपने पहले की बातों को याद करता है तो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि किसान को अपने लहलहाते खेत, उसके घर में उजरी गाय, एक जोड़ी बैल, पुत्र पत्नी, पुत्र वधू तथा नन्ही दूधमुही बच्ची की किलकालियाँ घर में गूंजती है, तो ये सारे बातें, स्मृतियाँ उसे आनंदित कर देते हैं और किसान की आंखों में चमक आ जाता है, खुशी छा जाता है। परंतु जब वर्तमान की कल्पना मात्र से ही वह आकाश के शून्य में खो जाता है, सबकी स्मृतियाँ उसके लिए कष्टकारी हो जाती है। परंतु जब वह अपने वर्तमान स्थिति को देखता है कि मेरा पुत्र नहीं रहा, मेरा पत्नी नहीं रही, मेरे पुत्र वधू कुएं में कूदकर जान दे दी, दूधमुही जो बच्ची थी नतनी वो बेचारी चल बसी, इन सारे घटनाओं को बेचारा जब वर्तमान में देखता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। तीखी नोक सदृश बन जाती में उपमा अलंकार जीवन के दो पहलू सुख और दुख काव्य में परिलक्षित होता है। लघु शब्दावली सरल भाषा से काव्य में रोचकता है। काव्य लेखन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग है।